Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th math chapter number 1 number system की exercise 1.3. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें जो हमें क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं, यानी p/q की फॉर्म में दे रखे हैं और हमें इन्हें डिवाइड करके ना फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में लाना है. तो उसके बाद हमें बताना है किस तरह की इसकी डेसिमल जो एक्सपेंशन है ना किस टाइप की है. जैसे हमने बुक में हमें दे रखी थी कि अलग अलग तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. तो हमें बाद में ये भी बताना है कि किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन इनकी है. तो देखिए जो फर्स्ट 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है. तो वैसे काफ़ी सिंपल है, हमें इसको डिवाइड करके दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब डिनोमिनेटर में जैसे जितने भी ज़ीरो होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो है, अगर हमें है ना ऊपर जैसे हमें इसे डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमें इन 2 ज़ीरो को हटाना होता है तो ऊपर क्या करते हैं, दो जितने भी वैल्यू है यहाँ पे जितने भी ज़ीरो है ना उतने डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना होता है. यानी कि यहाँ पे है 36 अपॉन में 100, नीचे 2 ज़ीरो है और हमें है ना इन 2 ज़ीरो को हटाना है. तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0.36. क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर 2 ही डिजिट है, 6 और 3, तो इन 2 डिजिट को जंप करके हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, जिससे नीचे रह जाएगा 1. और हर एक जो नंबर होता है, जो भी नंबर होता है ना, उसके नीचे हमेशा 1 तो होता ही है. तो हम इसे लिख सकते हैं 0.36. तो अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.36. तो ये अब किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग. क्योंकि देखिए ये एक जगह पे जाके है ना रुक चुका है, यानी ये ऐसा तो नहीं है कि ये बढ़ता जा रहा है या फिर एक ही नंबर है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है. इसका एक्सपेंशन जो था बस यहीं तक था, 0.36, यानी यहाँ पे आके ये रुक चुका है. तो इस वजह से इसका जो एक्सपेंशन है ना वो होगा टर्मिनेटिंग. देन उसके बाद नेक्स्ट है 1/11, यानी हमें ना 1 को 11 से डिवाइड करना है. तो इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसे रफ फॉर्म में कर लेते हैं. जैसे 1 है उसे हमें 11 से डिवाइड करना है, तो 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो पॉइंट लगाएंगे जिससे हम यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड कर सकें. पर 10 है वो भी 10 कम रह गया है ना, 11 की टेबल में 10 भी नहीं आएगा, तो इस वजह से हम एक और ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे एक और ज़ीरो आ गया, यानी 100 आ गया. अब देखिए 100 जो है वो 11 की टेबल तक आ जाता है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे 9 से, देखिए 99 आता है ना, तो 9 से यहाँ पे 99 आ गया, वापस से यहाँ पे 1 रह गया. तो देखिए हमने इसे स्टार्ट कैसे किया था, 1 को ही तो हम 11 से डिवाइड कर रहे थे, अब वापस यहाँ पे लास्ट में 1 ही आ गया. तो हम यहाँ पे ही सीधा सीधा अभी हम कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो 0 पॉइंट के बाद 0909 वापस से रिपीट होता जाएगा. क्योंकि देखिए जैसे हम एक बार और यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, मतलब जैसे यहाँ पे पॉइंट तो है इसलिए 0 आ गया, पर यहाँ पे 10 वापस से कम रह गया, इसलिए हमने एक और ज़ीरो लगा दिया, जैसे ये 100 आ गया. अब 100 आ जाता है, 100 यहाँ पे 99 आया, यहाँ पे हमने 9 लगा दिया, देन वापस से 1 रह गया, वापस से अब हम पॉइंट की वजह से 0 लगाएंगे, एक और 0 ऐड करेंगे, देन 99 लाएंगे. तो यही जो चीज़ है ना, यही डिजिट वापस से रिपीट होती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी. तो इसका आंसर है 0.09. और देखिए जब कोई डिजिट है ना किसी एक्सपेंशन के अंदर, जो डेसिमल एक्सपेंशन में कोई डिजिट वापस से रिपीट होती जाती है, यानी आगे चल के हमेशा वही आएगी, तो उसके ऊपर हम एक ऐसा बार लगा देते हैं. देखिए यहाँ पे 0 भी रिपीट हो रहा है और 1 भी रिपीट हो रहा है, जैसे हमने देखा बार बार 0 भी, फिर 9, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9. तो इसलिए हम इन दोनों के ऊपर एक इस टाइप से जो डैश लगाते हैं ना, इसे हम कहते हैं बार. तो इस वजह से इसका आंसर आएगा 0.09, उसके ऊपर बार. वापस यही चीज़ वापस से है ना क्या कहते हैं रिपीट होती जाएगी. और इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्योंकि देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया ये एक जगह ख़त्म नहीं होगा. अगर यहाँ पे आता 2, 3, 7, 5, मतलब ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर आते रहते हैं पर सेम नहीं होते है ना, कोई अलग अलग नंबर आ रहे होते हैं, उनके अंदर कोई पैटर्न नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. पर यहाँ पे 0909 वापस से वही रिपीट होगा, यानी 090909 एक ही चीज़ चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही है और सेम पैटर्न है, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है, जिसे हमें है ना यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है. तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे. तो देखिए वो कैसे कर सकते हैं हम, जैसे हमें दे रखा है 4 देन 1/8.
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 को 8 से हम इंटू करते हैं, जो जो न्यूमिनेटर दे रखा है ना उसे प्लस करते हैं, यानी 4 8 जो हम जानते हैं 32 होता है। देन जो ऊपर न्यूमिनेटर जो है 1 है, तो हम इसमें 1 भी प्लस कर लेते हैं, जो कि हो गया 33। और बाद में जो डिनोमिनेटर होता है ना वो सेम वैसे ही नीचे रह जाता है। तो इसके लिए हम लिख देंगे, इसे हमने है ना प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया है 33/8। तो अब जब हम इस 33 को 8 से डिवाइड करते हैं, वापस से हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। जब हम 33 को ना 8 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आएगा 4.125 और ये यहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक ही जगह पे एंड हो गया और यहाँ पे कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है, यानी 3/13। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जैसे 3 है, 3 तो 13 से कम हो गया तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाया, 0 आ गया। देन 26 आएगा हमारे 2 से। देन उसके बाद हमने इस तरह से ना पूरे यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन किया है, जिससे ये आंसर आएगा। पर देखिए लास्ट में जाके क्या हुआ, जब हमने पूरे यहाँ पे एक्सपेंशन किया ना, लास्ट में जाके वापस यहाँ पे 3 आ गया। हमने 3 से ही तो स्टार्ट किया था और वापस से 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के ऊपर एक बार लगा देंगे। क्यों, क्योंकि वापस से यही सब कुछ चीज़ें ना नीचे जाके फॉलो होएगी, तो इस वजह से हम इस पूरे के ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो 3/13 का एक्सपेंशन होगा 0.230769 के ऊपर बार। और ये कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक जगह पे ख़त्म नहीं होगा और साथ में ये पैटर्न चलता जाएगा, तो इस वजह से होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देन इसके बाद है नेक्स्ट है 2 को अगर हमें 11 से डिवाइड करना है, तो देखिए हम यहाँ रफ में कर देते हैं। 2 है उसे हमने 11 से डिवाइड किया, तो जैसे ये छोटा रह गया तो 0 पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे एक 0 लगा दिया, तो 1 से आ गया 11। देन यहाँ पे जैसे रह गया हमने 9, तो 9 बचा। देन उसके बाद देखिए पॉइंट तो लग रखा है, जैसे हम जानते हैं 9 11 से छोटी वैल्यू हो गई, तो पॉइंट है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। देन 8 से आया 88, देन हमने से माइनस किया, रह गया 2। तो देखिए वापस यहाँ पे 2 आ गया, हमने 2 से तो स्टार्ट किया था, वापस से 2 आ गया। अगर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे हम जानते हैं 2 इससे कम है, पॉइंट लग रहा है, 0 आ गया वापस से। देन उसके बाद वापस से 1 से 11 आएगा, फिर 9 बचेगा, देन 0 आएगा। तो यही जो है ना, यही चीज़ आगे रिपीट होती चली जाएगी, जैसे कि हमारे पहले पार्ट में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 0.18 और 18 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगेन रिपीट होती जाएगी। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि ये एक जगह ख़त्म नहीं हो रही है और साथ में दोनों रिपीट होती जा रही है। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है 329 डिवाइडेड बाई 400। तो जब हम इसे अभी वैसे हम है ना यहाँ पे जैसे ये दोनों 0 है, तो हम इसे आगे है ना ऊपर डेसिमल लगा सकते थे, तो ये डेसिमल को हम 4 से डिवाइड कर सकते थे। वरना हम चाहे तो वापस से मतलब 0 से स्टार्ट करके इसे पूरा डिवाइड भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी डिवाइडेशन नहीं है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 0.8225। ज़्यादा बड़ी इसकी डिविजिबल नहीं है, बस थोड़ी सी है। और देखिए यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, इसके ऊपर ना ही कोई बार है, ना ही ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस चलता जा रहा है या कोई पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये एकदम सिंपल है। तो ये है टर्मिनेटिंग। यही हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।